हम वेंकी को छोड़ के जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर में। अंदर घुस के वापस फिर से जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, अब क्या होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं और अक्षय अभी हैं उत्तर प्रदेश में, जो सनौली बॉर्डर है। कल हम रात को 11 बजे पहुंचे थे। अगर आपने पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे आ रहा होगा, वो जरूर देखें। और अभी हम तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। और हमारे साथ जो सेगू भैया हैं वो करेंसी एक्सचेंज और जो परमिट्स की जो फॉर्मेलिटी होती है वो करने गए हैं। तो सारा सामान पैक है, ऑल सेट, वी आर डन। तो चलिए मिलते हैं, आपको दिखाते हैं बॉर्डर और बाहर का नज़ारा कैसा है। सी यू ऑन द रोड, सी यू ऑन द यंगस्टर मोड। अक्षय भाई और कुछ मैसेज? बस ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए एंड लिव योर लाइफ, लिव योर लाइफ, डू लिव योर लाइफ। तो दोस्तों अभी परमिट आने में थोड़ा टाइम है और मैं और वेंकी यहाँ छत पे आ गए थे और वेंकी कुछ फ़ोटोशूट कर रहा है। लेकिन फ़ोटोशूट कैसे होगा आप देखो, कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ, ज़बरदस्त वाला कोहरा हो गया एकदम से। ये नेपाली करेंसी है, ये नेपाल का 1000 का नोट है। और यहाँ पर अभी हमने करेंसी चेंज करा लिया है, तो 100 रुपये के 160 रुपये मिल जाते हैं। 1 रुपया अपना इंडियन, 1 रुपये नेपाल के 1 रुपये 60 पैसे के बराबर है। और बाकी यहाँ परमिट के लिए आपकी आईडी चाहिए। मतलब आप जैसे अगर बाइक से आ रहे हैं तो आपको अपना DL और प्लस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। DL आपका पर्सनल आईडी के रूप में भी काम कर सकता है। सिम हमने जो ली है अभी, सिम एक नई ले ली है। सिम का जो चार्ज है 350 रुपये है। तो यहाँ बता रहे थे वो, अगर आप नेपाल से इंडिया फ़ोन करोगे तो 1 रुपये 60 पैसे या 80 पैसे पर मिनट ऐसा कुछ लगेगा। लेकिन अगर कोई इंडिया से नेपाल फ़ोन करेगा तो आपके 12 रुपये पर मिनट के हिसाब से उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आके इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेट अगर आगे चल के हम किसी होटल वोटल में रुकेंगे वाईफाई मिल जाएगा, क्योंकि नेट भी अगर हम इस वाली सिम में यूज़ करेंगे तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। दोपहर का 12:25 हो गया है और अब हम लोग निकल रहे हैं। और वेंकी के चक्कर में, इसका RC नहीं था, इसकी वजह से इतना लेट हो गया, अभी तक परमिट नहीं बन पाया इसका। तो हम वेंकी को छोड़ के जा रहे हैं और इसका परमिट अभी 1 घंटा और लगेगा। तो ये वापस 1 घंटे बाद निकलेगा यहाँ से। ग्वालियर में कुछ लोग चैन की सांस ले रहे होंगे। ग्वालियर में कुछ लोग चैन की सांस ले रहे होंगे, ऐसा सेगू भैया कह रहे हैं। खुशी के मारे इधर उधर हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जब भी आए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके आए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। हम लोग सुबह 8 बजे से रेडी हैं, लेकिन 12:25 हो गया, अब निकल रहे हैं। चलो वेंकी, सी यू, बाय बाय, टाटा। आते हैं, चिंता मत करो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ठीक है। ये हमारे साथ गुरमीत भाई हैं, इनके होटल में ही हम लोग रुके थे और इन्होंने हमारे सारे काम करवाए हैं। परमिट वगैरह का सारा काम इन्होंने करवाया। और इंडो नेपाल के नाम से इनका होटल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएँ तो आप इनके यहाँ रुक सकते हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। ठीक है गुरमीत, चलते हैं, ओके, मिलेंगे फिर। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। वेंकी को छोड़ के अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो आज भी ये रुकना पड़ जाता पूरा दिन। पहली इंटरनेशनल राइड, मेरी पहली इंटरनेशनल राइड है ये। पहली बार देश से बाहर जाना गुजर रहा है। ये आ गए हम इंडिया से अंदर नेपाल बॉर्डर पर घुस गए। नेपाल जाना कहाँ है? मनांग वैली, मनांग मुस्तांग, मनांग चालू है ना? हाँ कैमरा चालू है ना? हाँ, यूट्यूबर हो? यूट्यूबर। कहाँ से? ग्वालियर। हाँ? ग्वालियर ग्वालियर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जी। मनांग मुस्तांग जाना है। मनांग। इंडियन हो ना? यस। वैक्सीनेशन है? हाँ, सब कुछ है, 72 आवर वैक्सीनेशन है, सब कुछ है, पेपर भी है, सब चाहिए ना? पेपर जी, पेपर चाहिए ना यहाँ? अच्छा। तो मैं अभी नेपाल बॉर्डर में घुसा हूँ और यहाँ मुझे रोक लिया है। वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैंने अपने मोबाइल में वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रखा था, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा कहीं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जियो की सिम काम नहीं कर रही है और मुझे दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। OTP उसी पे आएगा। नेपाल बॉर्डर में अंदर घुस के वापस फिर से जा रहा हूँ। होटल का जो वाईफाई है वहाँ भी काम नहीं हुआ। छत पे भी जाके चेक किया तो वहाँ भी जियो का नेटवर्क नहीं आया। तो हमने पूछा अंकल से, तो उन्होंने बताया यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ तक जाओ, वहाँ जियो के नेटवर्क आते हैं। तो वहीं जा रहे हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हम वेंकी को छोड़ के जा रहे थे और मुझे सच बताऊँ तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था वेंकी को छोड़ के जाना। तो हो सकता है शायद इस वजह से ये सब हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि वेंकी का भी काम हो जाएगा तो हम दोनों साथ में जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है
तो ये मानना ही पड़ेगा कि ये जो सर्टिफिकेट की भूल हुई ये ठीक थी, मतलब बुरा नहीं था ये। सनोली यहाँ से 5 किलोमीटर है, आपको बोर्ड दिख रहा होगा। हमें 5 किलोमीटर पहले आना पड़ा। यहाँ पे जियो के नेटवर्क आ गए। सक्सेसफुली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है ना मेरा डाउनलोड हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ वापस और वहाँ जाके प्रिंट आउट निकलवाता हूँ, 3-4-5 कॉपी करा लेंगे उसकी और फिर हम निकलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक वेंकी का काम भी हो गया हो। उसका रजिस्ट्रेशन की वजह से बेचारा वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखते हैं, उसका काम हो गया हो तो फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। अगर काम उसका नहीं होता किसी वजह से तो फिर मैं उसको अपनी गाड़ी में बिठा के पीछे ले जाऊँगा, ये बैग वो पकड़ लेगा। लेकिन हम नेपाल जाके ही रहेंगे, हार नहीं मानने वाले हैं। तो जैसी मैंने उम्मीद करी थी, प्रार्थना करी थी, वेंकी भाई हमारे वेंकी भैया काम हो गया है। अब हम दोनों बाइक से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर आए हम लोग प्रिंट आउट निकलवाने। ये वो होटल है, होटल इंडो नेपाल एंड पैराडाइज रेस्टोरेंट, जहाँ हम रुके थे। और ये भैया हैं गुरमीत भैया, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। ठीक है भैया। तो वेंकी का भी काम हो गया है और हम निकल पड़े हैं। तो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। पहले मुझे थोड़ा टेंशन हो रही थी, लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं और वेंकी के साथ में, उसे हमें अकेला नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करते हैं और आपको दिखाते हैं नेपाल। ये दूसरी एंट्री है हमारी नेपाल बॉर्डर के अंदर। तो यहाँ का काम हो चुका है। यहाँ पर हमें आईडी चेक करानी पड़ी और सामने जो टेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक जमा करा दिया है। तो अब यहाँ से निकलते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आपका नाम? समीर। आपको डाल दूँ ब्लॉग में? ये समीर भैया हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे और इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो थैंक यू वेरी मच समीर भाई। वेलकम टू नेपाल। वेरी थैंक यू वेरी मच। ये घुस गए हम नेपाल। वेलकम टू नेपाल। यहाँ से लुम्बिनी है 26 किलोमीटर। लौटते में ज़रूर जाएंगे पोखरा, 180 किलोमीटर है। वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये देखेंगे। वाह वाह, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। हालांकि कुछ खास अंतर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बस दूसरे देश में एंट्री करी है मैंने पहली बार, वो भी अपनी बाइक से। ये बहुत एक्साइटिंग है। वाह 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 वाह, बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ तो। नेपाल आके अंदर घुस के मज़े ही आ गए। और ये भी अच्छा हो गया है कि धूप भी निकल आई है तो आपको थोड़ा बहुत सीनरी भी दिख जाएगी। इस सुबह तो बहुत बुरी हालत है। ये शानदार एक गेट बना हुआ है। यहाँ से हमें बेसी शहर की तरफ जाना है तो यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग? हम लोग मनांग वैली जा रहे हैं। मनांग के लिए जा रहे हैं जी। कैमरा चालू है? कैमरा हाँ चालू है, ये रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ मनांग जा रहे हैं घूमने, भ्रमण के लिए जा रहे हैं। हाँ बाइक राइड। पेपर दिखाइए, बनता पेपर, कस्टम पेपर दिखा दीजिए। यहाँ पे जो बाइक का हमने परमिट लिया था उसे कस्टम बोलते हैं, कस्टम डॉक्यूमेंट, वो दिखाना पड़ा। अब हम निकल गए हैं बेसी शहर के लिए। ये बुटवल चौराहा है, यहाँ से हमने अभी लिया है राइट टर्न। और ये काठमांडू वाली रोड पे हमें जाना है लगभग 200 या 225 किलोमीटर। आगे जाके एक नारायण घाट पड़ेगा, 114 किलोमीटर ये लिखा भी है। काठमांडू 255 है यहाँ से, और विराट नगर यहाँ से 502 है। तो नारायण घाट से कुछ टर्न है। अभी से रास्ते खराब, रास्ते की स्टार्टिंग हो गई है। ओह माय गॉड, और ट्रक्स की भरमार है इस रोड पर। तो नेपाल में एंट्री हो गई है और अभी जो मैंने आपको बुटवल दिखाया था वो चौराहे से हमने लिया है। ये जो रोड जा रही है नारायण घाट के लिए, यहाँ से नारायण घाट लगभग 100 किलोमीटर है और रोड ऐसे ही है बता रहे हैं अभी ये लोग। यहाँ पर अभी मैं और वेंकी रुके हुए हैं। यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और यही बगल में एक पेट्रोल पंप है सामने। और यहाँ जो पेट्रोल की प्राइस है वो है 135 रुपीज़ पर लीटर नेपाली रुपीज़ में। इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 84.5 इंडियन रुपीज़ पर लीटर यहाँ पर पड़ रहा है। और वही जैसा हमने सोचा था, नाश्ते में यहाँ चाउमीन और मोमोज़ मिल रहे हैं, वही खा रहे हैं। तो खा पी के निकलते हैं आगे, क्योंकि आज हमें शाम होने वाली है, रात हो ही जाएगी। पहाड़ का रास्ता है तो धीमे धीमे जाना होगा। पहला नेपाली ब्रेकफास्ट। पहली इंटरनेशनल चाय।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेट्रोल भरा लिया है यहाँ पर, 135 रुपये रेट है यहाँ पे नेपाली रुपीज़ में। और नाश्ता भी कर लिया है, पेट भी फुल, गाड़ी की टंकी भी फुल। तो अब चलते हैं। अभी यहाँ ठंडक का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी हमने पेट्रोल पंप पर चेक किया था तो वहाँ 17 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था। इससे ज़्यादा ठंडा तो हमारे मुरैना ग्वालियर में रहता है इस समय, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा ठंडक बढ़ने वाली है। ये जो बुटवल से नारायण घाट वाला जो हाईवे ये बन रहा है, तो जगह जगह ऐसी पुलियाँ बन रही हैं, तो ऐसे डाइवर्जन है हर 50-100 मीटर पर, 200 मीटर पर ऐसे डाइवर्जन है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। और मैंने एक जो चीज़ नोट करी ख़ास तौर से, यहाँ पे अभी तक जितनी भी बाइक चलाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी 2 व्हीलर चलाने वाले हैं उसमें से एक भी बंदा मुझे ऐसा अभी तक नहीं दिखा है जिसने हेलमेट ना लगा रखा हो। सारे के सारे जो भी चलाने वाले हैं सब हेलमेट पहन के चला रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग, मैं और वेंकी दाउन्ने घाट पर हैं और यहाँ पे बहुत बुरे हाल हैं। ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है, तो चढ़ के तो आ गए हैं जैसे तैसे, अब उतरना है। तो अब जो भी होगा देखे जाएगा। और ट्रक्स की तो भरमार है, भरमार। और अंधेरा हो चुका है, गोप्रो काम नहीं करेगा। अब नारायण घाट तक पहुंचते हैं, उसके बाद वहां पर जाके डिसाइड करेंगे कि वहां रुकना है या आगे जाना है। कोशिश करेंगे कि नारायण घाट में ही रुक जाएं, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे। तो यहाँ से अब निकल रहे हैं दाउन्ने से, और यहाँ पे जो दुकानें हैं, हर दुकान पे आपको लिकर मिलेगा, बियर वगैरह सब मिलेगी। कोई ऐसी वो नहीं है यहाँ पे कि वाइन शॉप भी मिलेगी। अब गोप्रो थोड़ी बहुत रोशनी में यहाँ पे हल्का फुल्का आपको दिखा भी रहा होगा। हम निकल रहे हैं, अब हम नारायण घाट पे पहुँच गए। आपको अगला अपडेट देंगे, क्योंकि रास्ते में कुछ दिखाने के लिए बचा है ही नहीं, यहाँ पे अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। तो अगर आपको दिख रहा हो तो आप, ऐसी हालत है हमारी, ट्रक्स के पीछे पीछे जाना पड़ रहा है और बहुत ट्रैफिक है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम पहुंच गए हैं नारायण घाट, और यहाँ पर हमने ले लिया एक होटल। मैं और वेंकी यहाँ रुक रहे हैं, क्योंकि हमें आगे अभी यहाँ आते आते 9:30 पौने 10 बज गया था। और यहाँ से वैसी शहर अभी 100 किलोमीटर है, तो वहाँ पे जाना अभी पॉसिबल नहीं था। बहुत थक गए थे, रास्ते में इतनी धूल थी कि मतलब पूरे कपड़े और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो होटल लिया है यहाँ पे, होटल गंगोत्री करके है, कोई अच्छा होटल है। और ये उसका रूम है, आप देखिए, बेड बाथ है यहाँ, 24 आवर्स गर्म पानी की सप्लाई है। और ये बेड है, या मेरा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। कुल मिला के ये होटल अच्छा है, पार्किंग वार्किंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ के जो मैनेजर हैं मिस्टर माधव अधिकारी, उनसे मैं आपको सुबह मिलवाऊंगा। हमने उनसे कुछ डिस्काउंट मांगा, उन्होंने तुरंत कर दिया। ये जो रूम है वो 2000 नेपाली रुपये में हमें मिला है, तो अच्छा रूम है उसके हिसाब से, मतलब 2000 रुपये के हिसाब से ठीक है, रूम बहुत अच्छा है। आज की राइड बड़ी हेक्टिक रही। एक तो वहीं पे सारा लेट हो गया था, वेंकी के रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम थी, मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको पता है, मैंने आपको दिखाया था कि मुझे 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। तो अगर मैंने ये गलती कर दिया, आप ये गलती ना करें। अगर आप नेपाल आ रहे हैं या नेपाल आने की सोच रहे हैं, तो यह गलती आप बिल्कुल ना करें। सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर करके लाएँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और तो आज हमारी राइड, जो नेपाल राइड है, उसका डे 2 यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो आज हम इस ब्लॉग को यहीं फिनिश कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, कुछ दिखाने के लिए ज़्यादा था नहीं, लेकिन जैसा भी है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, हो सकता है वो आपको अच्छी लगे। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। मतलब कल जो भी हो राइड हमारी होगी वो मैं आपको कल बताऊँगा। तो डे 3 का ब्लॉग जल्दी आएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।